नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो अनुभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में आने थैंक के यू लिए। सो आप मच हमेशा बाबा जी। आकर मेरा मनोबल बढ़ाती हैं और बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने को मिलता है। ये मैं कैमरे के सामने नहीं कह रहा हूँ, ये मैं रियली फील करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच बाबा जी। जी मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल फोर व्हीलर आम बात हो गई है, कार। तो कार सभी लोग खरीदना चाहते हैं, तो क्या बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, बट वो खरीद नहीं पाते। तो क्या ऐसा जनपत्री से संभव है या उसका योग होता है खरीदना? जी, बिल्कुल योग होता है। वाहन का योग हम लोग देखते हैं चतुर्थ भाव से या चतुर्थेश से देखते हैं। अगर उससे क्लियर नहीं होता है तो हम लोग चतुर्थांश भी हम लोग कई बार देखते हैं, और उससे भी जब क्लियर नहीं होती स्थिति तो D16 चार्ट षोडशांश भी देखते हैं हम लोग। एक डिविजनल चार्ट होता है, उससे स्थिति एकदम से क्लियर हो जाती है कि इनको वाहन लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, जब चतुर्थ भाव का अगर संबंध त्रिक भाव से हो जाए या चतुर्थेश का संबंध त्रिक भाव से हो जाए, तब वाहन लेने में दिक्कत आती। त्रिक भाव यानी 6, 8 या 12th हाउस का लॉर्ड अगर उससे किसी प्रकार का कोई संबंध बना ले, दृष्टि बना ले, या कंजंक्शन में हो, या जाके वहाँ पर बैठ जाए, तो फिर वाहन लेने में दिक्कत आती है। ले भी लेते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी वाहन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर तभी वो वाहन खरीदिए। ये कोई अंधविश्वास के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट की घटनाएं काफ़ी सुनाई देती हैं, काफ़ी दिखाई देती हैं। तो अगर आप उसे ले लेंगे तो वो आपको हो सकता है उसका परिमार्जन बताए, उसका कोई उपाय बताए, तो उस उपाय को करके आप बड़े आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, आप नई कार खरीद सकते हैं, आप या कोई भी वाहन आप खरीद सकते हैं। तो देखते हैं उसी संदर्भ में कोई कुंडली है हम लोग के पास। तो देखिए, ये अमिताभ नागर जी की कुंडली है। अब अमिताभ नागर जी की कुंडली को अगर हम ठीक से देखें तो इनका लग्न तुला लग्न है, उसमें शुक्र बैठे हैं और राहु बैठे हैं। तो राहु यहाँ पर लग्नेश की तरह ही काम करेंगे। चूँकि लग्न बहुत मजबूत हो गया है, शुक्र खुद उस भाव में बैठे हैं, तो राहु भी लग्नेश की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहली हमारी दृष्टि जानी चाहिए चतुर्थ भाव पे, तो जो चतुर्थ भाव है वहाँ तो एक बृहस्पति देव की बहुत ही शुभ दृष्टि, पंचम दृष्टि वहाँ पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए चतुर्थ भाव इनका अच्छा हो गया है। इसलिए निश्चित रूप से अगर ये गाड़ी के लिए भी बहुत अच्छा है, इनके लिए कार भी ले सकते हैं, वाहन भी ले सकते हैं। और दूसरा, जो चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी, मकान, ये जायदाद, ये सब का भी होता है, तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि चतुर्थेश जो है वो शनि देव हैं, और शनि देव धन भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इसलिए चतुर्थ भाव बहुत ज़्यादा बली हो गया है, तो इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये ले सकते हैं, और इससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो गुरु हैं वो यहाँ पर थोड़े से दो त्रिषडाए तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी हो गए हैं, तो वो दृष्टि डाल रहे हैं। तो हो सकता है इनको थोड़ी बहुत दिक्कत आए वाहन लेने में, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आए, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अष्टमेश की कोई दृष्टि, अष्टमेश जहाँ पर इनका शुक्र है उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही है। और शनि पर भी जो चतुर्थेश है उस पर दृष्टि मंगल देव की पड़ रही है, लेकिन शनि जिस भाव में बैठे हैं वो मंगल का ही भाव है, वो वृश्चिक राशि है, तो सेकंड भाव भी बहुत मजबूत हो गया है और बली हो गया है। और कोई भी ग्रह अपने घर को कभी वो हार्म नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब वो अपने घर को हार्म नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो नेचुरल है कि वहाँ पर जो कोई बैठा है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे अगर हमारा घर है तो हम कभी भी अपने घर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और घर में जो लोग भी हैं, घरवासी हैं या कोई मेहमान भी आया है हमारे घर में, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कोई भी तकलीफ़ ना दें। तो यहाँ पर मंगल इनको कोई बहुत कष्ट नहीं देगा, इसलिए वाहन का पूरा योग है। और इसीलिए इनके पास 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, और काफ़ी जायदाद है इनके पास, चल अचल संपत्ति काफ़ी है। तो कुंडली साफ साफ इशारा करती है कि चल संपत्ति चतुर्थ भाव से देखी जा सकती है, और
अब इसमें चूंकि लग्न कुंडली से ही बात बड़ी क्लियर हो जाती है, तो ग्रह दशा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने आज देखा, वाहन के बारे में हम लोग ने जानने की कोशिश की। एक छोटा सा टिप ऑफ द डे आपको मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या कोई किसी ने कुंडली में को आपने दिखाया किसी को अपनी कुंडली, उसने कहा कि आपको एक्सीडेंट होने का आपका योग है या ग्रह दशा ऐसी चल रही है, तो आपने वाहन में एक मारुति यंत्र आता है हनुमान जी का, हनुमान जी के नाम से आता है मारुति यंत्र, उसको अपने डैशबोर्ड पर कार के अगर आप लगा लें और उसको अगरबत्ती कर लें और उसके बाद उसको लगा लें, चिपका लें, और हनुमान जी का मन ही मन जब भी सफ़र करें तो हनुमान जी को एक बार मन ही मन याद कर कर करें, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का सबमिशन। अनुमा जी, मेरे चैनल के लिए में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। और मैं फिर से दोहरा दूं कि मेरा जो भी कंसल्टेशन है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क परामर्श है, इसलिए आप बिना संकोच के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूँगा। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा।